हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से टॉपिक से रिलेटेड। वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। सो एग्जैक्टली जब भी हम नेट के बारे में सुनते हैं तो उसके साथ एक और वर्ड सुनते हैं, दैट इज जेआरएफ। तो जेआरएफ होता क्या है एंड जेआरएफ की एलिजिबिलिटी क्या है, वो है इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट के बारे में। तो नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल बनाता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द कंट्री। हाँ जी, आप थ्रू आउट द कंट्री किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो। देन व्हाट इज जेआरएफ? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इट इज अ प्रोग्राम विच इज फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स। जिन भी लोगों को आगे पीएचडी परस्यू करनी होती है वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो जेआरएफ का एग्जैक्टली बेनिफिट क्या होता है एंड क्या इन दोनों का डिफरेंट पेपर होता है? नहीं, नेट और जेआरएफ का सेम ही पेपर होता है। द ओनली डिफरेंस इज इन द कट ऑफ, कि नेट की कट ऑफ थोड़ी सी लो होती है एंड जेआरएफ की कट ऑफ होती है हाई। तो जो भी जेआरएफ में बच्चे जाते हैं दोज आर द टॉप परफॉर्मर्स जिनकी नेट से ज्यादा मार्क्स आए हुए होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम लेके चले, मान लीजिए नेट की कट ऑफ जो मेनली जाती है दैट इज अप टू 180 मार्क्स और जेआरएफ की अगर जाएगी तो वो 200 तक जाएगी। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ कट ऑफ। कोई अलग से पेपर नहीं होता है नेट एंड जेआरएफ का, एक ही पेपर के अंदर लो एंड हाई कट ऑफ जाती है। एंड अनदर क्या बेनिफिट है कि जो भी बच्चे डायरेक्टली अपनी एमबीए के बाद रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो। यस, वो मंथली स्टाइपेंड आपका 32,000 से लेके 37,000 अब इंक्रीज कर दिया गया है। तो 37,000 तक आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट। सो दैट इज द ओनली बेनिफिट विद जेआरएफ स्टूडेंट गेट। एंड अगर आपका मोटिव पीएचडी करना नहीं है या रिसर्च में जाना नहीं है तो आप जेआरएफ को स्किप भी कर सकते हैं। आपका जो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको वर्क करना है वो आप नेट के थ्रू क्वालिफाई हो जाते हो। सो नेट इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन एंड जेआरएफ इज फॉर योर पीएचडी। अनदर थिंग इज द एज लिमिट फॉर नेट एंड जेआरएफ। तो नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है बट एज सच जेआरएफ की एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स डिफाइन की गई है, यूजीसी नेट ने ही डिफाइन की है ये। ऑल्सो जो नेट और जेआरएफ का फॉर्म फिल किया जाता है वो भी सेम होता है। तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उसमें आपको ओनली नेट के ऑप्शन पे नहीं टिक करना है, आपको उसमें टिक करना है नेट विद जेआरएफ एंड विद ओनली पीएचडी एडमिशन। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होगी। इसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि क्या क्राइटेरिया है नेट का और क्या क्राइटेरिया है जेआरएफ का। थैंक यू।